एक निशी नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वह स्कूल में पढ़ाई करती थी, पर जब से वह लड़की 11वीं क्लास में गई, उसकी कुछ हरकतें माता-पिता को ठीक नहीं लग रही थीं। जैसे वह 11वीं क्लास में होती है, उसे नए दोस्त मिल जाते हैं। नए दोस्त मिलने के चलते दोस्त उसे तरह-तरह की नई प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं। उसके दोस्त सिखाते हैं कि किस तरह से क्लास में बहाने बनाया जाता है और टीचर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके नए दोस्त अश्लील वीडियो देखा करते थे। फ़ोन में उस वीडियो का लिंक लड़की के पास ना सिर्फ भेजते, बल्कि लड़की को यह भी बताते कि वीडियो कैसे देखी जाती है। लड़की को गंदी आदत लग जाती है। जब भी माता-पिता घर में नहीं होते थे या फिर हर कोई सो रहा होता, उसी समय पर लड़की मौका देखकर एक कोने में जाकर अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती। माता-पिता को अब यह पता लग चुका था कि उनकी लड़की का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, वह फ़ोन में ज़्यादा ध्यान रखती है। इस वजह से माता-पिता अपनी बेटी पर सख्ताई शुरू कर देते हैं कि वह फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो भी पढ़ाई करनी है वह सिर्फ किताब से करेगी। इस वजह से माता-पिता अपनी बेटी के पास से फ़ोन छीन लेते हैं और अब फ़ोन सिर्फ और सिर्फ भाई के पास रहता है। अब बहन समझ चुकी थी कि अगर फ़ोन उसे चलाना है तो उसे भाई के साथ में रहना होगा। भाई भी बहन को फ़ोन नहीं दिया करता था, पर बहन अपना सामान उठाकर भाई के कमरे में रहना शुरू कर देती है। रोज़ जैसे ही भाई रात में सो जाता, बहन भाई के फ़ोन को ले लेती और भाई को पता तक नहीं लगता था। एक बार रात के 1 बजे की बात है, जिस समय पर भाई और बहन सो रहे थे। बहन चुपके से देखती है कि उसका भाई पूरी तरह से सो चुका कि नहीं। पाती है उसका भाई बिल्कुल सो चुका है। इसके बाद वह उसका फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ चेहरा करके उस फ़ोन में अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है। पर आज अश्लील वीडियो देख कर वह अपना इतना दिमाग ख़राब कर लेती है कि वह भाई बहन के रिश्ते की सारी हद भूल जाती है और अश्लील वीडियो देखकर वह धीरे धीरे भाई के कच्छे को निकालना शुरू कर देती है। वह भाई के प्राइवेट पार्ट को देखना चाहती है कि असलियत में प्राइवेट पार्ट कैसा दिखता है। भाई के कच्छे को निकाल देती है और कच्छे को निकालने के पश्चात में उस अश्लील वीडियो को देखती है। फिर देखती है कि भाई का प्राइवेट पार्ट अश्लील वीडियो में जैसा है वैसा है या नहीं। भाई का प्राइवेट पार्ट खड़ा होता है। बहन कुछ समय तक तो उसे देखती रहती, फिर उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आता है और वह घर में रखी छोटी छोटी अनेकों सुइयां लेके आती है। लगभग 10 सुइयां लेके आती है और इसे भाई के प्राइवेट पार्ट में चुभा चुभा कर देखना शुरू कर देती है। लड़की यह देखना चाहती है कि भाई को यहाँ पर ऐसा करने से दर्द होगा कि नहीं। भाई गहरी नींद में था, उसे पता नहीं लग पाता है। भाई के प्राइवेट पार्ट में 10 छोटी छोटी सुइयां डाल देती है और डालने के बाद में वह हंसने लगती है कि आज उसने क्या कर दिया। इतना ही नहीं, यह सब कुछ करने के बाद जब उसे ऐसा लगता है कि भाई को दर्द हो सकता है, तो वह सोचती है कि इन सुइयों को निकाल लिया जाए, पर वह इसको निकाल नहीं पाती है। वह प्राइवेट पार्ट में उंगली डालने से भी डर रही थी कि भाई जग जाएगा। इस वजह से वह उसे निकाल नहीं पाती और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती और देखते ही देखते थोड़ी देर में भाई को असहनीय दर्द होने लगता है। बहन समझ चुकी थी कि भाई चीखेगा, चिल्लाएगा। फिर भाई बहन के फ़ोन को रख बहन सोने का नाटक करना शुरू कर देती है। भाई इतने में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं और बेटे को तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जांच करता है और बताता है कि लड़के ने कुछ चुभने वाली चीज़ अपने प्राइवेट पार्ट में डाल ली है। यह सुनते ही माता पिता हक्के बक्के रह जाते हैं और बेटे को वहीं पर पीटना शुरू कर देते हैं कि इतना बड़ा हो गया, इतनी गंदी हरकत करता है। लेकिन लड़की अभी तक कुछ बोली नहीं।
लेकिन लड़का अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बहन रोना शुरू कर देती है और पिता को बताती है कि इसके साथ मैंने ही यह सब किया है और सारी बात बताती है। उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके सुइयों को निकालते हैं, लेकिन साथ में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आने के बाद माता पिता से पूछती है कि आप एफआईआर करना चाहते हैं, तो माता पिता मना करते हैं, लेकिन लड़का कहता है मैं एफआईआर करूँगा, इसने मुझे नपुंसक बनाने की कोशिश की है, और फिर एफआईआर कर देता है। पुलिस लड़की को जेल भेज देती है। नमस्कार दोस्तों, अगर इस तरह की कहानी और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल रैनिया स्टोरी हब को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।